बाजार में रिकॉर्ड तोड़ तेजी, रैली नए शिखर पर निफ्टी और सेंसेक्स पहली बार 23,500 के पार। मिड कैप निफ्टी इंडेक्स में भी रिकॉर्ड ऊंचाई। रियल्टी, ऑटो और आईटी शेयरों में अच्छी खरीदारी, करीब 0.25% चढ़े तीनों इंडिसेस। वहीं एनबीएफसीज में भी रौनक, 5% से ज्यादा उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना कैनफिन होम्स। हालांकि फार्मा और मेटल शेयरों में हल्का दबाव। प्रचंड हेलीकॉप्टर के बड़े ऑर्डर मिलने की उम्मीद से एचएएल ने भरी 4% से ज्यादा की ऊंची उड़ान। अन्य डिफेंस कंपनियों में भी जोरदार एक्शन, 16% दौड़ा पारस डिफेंस। मझगांव डॉक में 6% की तेजी। इन्वेस्टर डे में बड़े ऐलानों से एमएनएम में 2% से ज्यादा की तेजी। 23 नए लॉन्च के साथ 2030 तक एसयूवी और एलसीवी सेगमेंट में लीडरशिप का कंपनी ने रखा लक्ष्य। उधर 2027 तक टेक महिंद्रा ने भी 30% से ज्यादा आरओसीई का नया टारगेट। कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे के बाद रेल सेफ्टी पर फोकस बढ़ने की उम्मीद में कवच से जुड़े शेयरों में एक्शन। रेलटेल, एचबीएल पावर, कर्नेक्स 6% से ज्यादा का उछाल। एक्सिगो की 49% प्रीमियम पर शानदार लिस्टिंग। 93 रुपए इशू प्राइस के मुकाबले करीब 140 रुपए पर ट्रेड कर रहा है शेयर। और फिच ने देश का FY25 जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7% से बढ़ा के 7.2% किया। इस साल का महंगाई अनुमान भी कम कर 4.45% के आसपास। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और ट्रेडर्स हॉटलाइन में हम बातचीत करेंगे आपके सवालों के जवाबों को लेकर, जो कि अलग अलग माध्यमों के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। यानी कि आप सीधे हमें कॉल कर सकते हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, और साथ ही साथ आप सोशल मीडिया के जरिए भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और माध्यम आपकी स्क्रीन पर आएंगे ही। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी सीधे कॉल कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं हमारे जानकारों से, अपना पोर्टफोलियो डिस्कस कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप आस्क आवाज़ कैश और आस्क आवाज़ FNO इन हैशटैग्स का इस्तेमाल करके भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और सीधे हमसे बातचीत कर सकते हैं। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ प्रकाश गाबा सर मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे आपके पोर्टफोलियोज पर, आपके सवालों पर। पहले उनसे बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। प्रकाश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स मोर और लेस DI के आसपास है, लेकिन थोड़ा सा ब्रीदर लेखता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा कोई कन्विक्शन के साथ बाय नहीं दिख रहा है। आप कैसे रीड कर रहे हो? मिड कैप स्मॉल कैप में हालांकि तेजी अभी बरकरार है। मिड कैप 1/4% और स्मॉल कैप करीब 0.5% ऊपर है। कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को सर? गुड मॉर्निंग टू यू। ऐसा लग रहा है कि जो ब्रेकआउट मिला है निफ्टी में, शायद ये सस्टेन कर, क्योंकि 5 दिन कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट है और 5 दिन का हम कह सकते हैं कि रनिंग करेक्शन है। तो अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। तो निफ्टी में मेरे ख्याल से एक अपमूव मिल सकता है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। आप ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी यानी फ्यूचर्स 23,580 के आसपास, मुझे लगता है मिलेगा, और शायद 23,700 भी पॉसिबल है। हो सकता है आज मिले, हो सकता है कल मिले, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। रही बात बैंक निफ्टी की, एग्जैक्टली सिमिलर हाल है। इसमें थोड़ा स्लो स्लगिश मूवमेंट है, लेकिन अप ट्रेंड है। अब ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स करीब 50,230। मेरे ख्याल से ये चला जाएगा ऊपर, ये शायद 50,600 भी देखेंगे बैंक निफ्टी में। तो इंटरनल्स और बैंक निफ्टी सजेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा एक अपमूव मिलना चाहिए, वहां से एक सपोर्ट है। और बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो निफ्टी को सपोर्ट करेगा ही करेगा। तो देखा जाए निफ्टी और बैंक निफ्टी में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। साइडवेज जोन में बायस अपसाइड है। स्टे लॉन्ग, सिंपल। 5 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टे लॉन्ग। ओके, तो लॉन्ग ही आप रखिएगा। अभी छोटे मोटे आप ट्रेड्स ले सकते हैं, लेकिन अदरवाइज जो आपको बायस रखना है वो अपना बाय साइड पे ही रखना है। गाबा सर, कोई स्टॉक भी है क्या जिसके ऊपर आपकी नजर है? यस, इंडियन होटल मुझे अच्छा लगता है। ट्रेड कर रहा है 621 के आसपास, ये 650 तक जाना चाहिए। बिल्कुल ट्रेड कर रहा है अभी 605 का कोई स्टॉप अगर चले तो इंडियन होटल पर ध्यान दे। यहाँ पर रेसिस्टेंस नहीं, जब रेसिस्टेंस नहीं होता तो स्काई इज द लिमिट। तो मेरे ख्याल से ध्यान देना चाहिए इंडियन होटल्स पर। तो इंडियन होटल्स करीब 621 से 122 के जोन्स में भी कामकाज कर रहा है। इस पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अभी भी इसमें तेजी शायद आगे भी कायम रहेगी, गाबा सर का मानना है। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। पहले दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, कोलकाता चलते हैं सीधे। आज संजय जी हमारे साथ मौजूद है, संजय देवगन जी। संजय जी नमस्कार।
सर गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर। मॉर्निंग मॉर्निंग संजय जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल है बलरामपुर चीनी का। सर मैंने होल्ड कर रखी है 1700 शेयर 401 रुपए के हिसाब से। तो इसको अभी के करंट रैली के हिसाब से सर मैं क्या करूं, इसे होल्ड करके रखूं या आपका थोड़ा सा ये इनपुट चाहिए सर इसमें? ओके, तो आप समय कितना दे सकते हो संजय जी इसमें? सर मैं साल भर तक होल्ड कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। साल भर होल्ड कर सकते हो। ओके गाबा सर, बलरामपुर चीनी, वैसे तो चीनी स्पेस में अब धीरे धीरे स्टीम लौटा है और सारा शुगर स्पेस अच्छी तेज़ी के साथ कामकाज कर रहा है। बलरामपुर चीनी सबसे लास्ट में चलता है, एफ&ओ भी है क्योंकि कैश के शेयरों में ज़्यादा एक्शन है। सो आप कैसे रीड कर रहे हो? 1700 शेयर हैं, 401 रुपये के दाम पे नहीं खरीदारी है, सो फार मुनाफा है, होल्ड कर सकते हैं एक साल, क्या करें? होल्ड कर सकते हैं एक साल, तो फिर होल्ड करना ही चाहिए। सेटअप के हिसाब से बलरामपुर चीनी ने बाय सिग्नल दिया था करीब 390 के आसपास, अब ट्रेड का है 427, बाई मोड पर तो है। सेटअप के हिसाब से स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 400 के आसपास। एक साल का नजरिया है, ये 500 पार कर ले, अब की बार 500 पार, यस बलरामपुर चीनी। तो संजय जी आप बने तो रहिए फिलहाल। गाबा सर को लग रहा है कि शायद 500 के लेवल्स भी आते हुए दिखाई पड़े, तो बने रहने की राय आपको दी गई है। समय दीजिए, शायद 500 का लेवल भी आप जल्दी देखेंगे इसमें। अब एमके कौशिक साहब से बातचीत कर लेते हैं, जो कि गाजियाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। कौशिक साहब नमस्कार। नमस्कार सर, गावा साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार कौशिक साहब, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास यूपीएल के हैं 100 शेयर, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं सर। ओके, सर यूपीएल इनके पास है 515 की मेरी खरीद है सर। जी जी जी, ओके। क्या करना चाहिए सर? गाबा सर 515 रुपए के दाम पे खरीदारी है यूपीएल में, 100 शेयर इनके पास हैं, करीब करीब 553 554 अभी ये स्टॉक चल रहा है। हालिया डिप जो था उसके बाद से इसने पुल बैक तो बढ़िया दिखाया है, अभी क्या करना चाहिए ना? मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, जगह अच्छी है जहां पर इन्होंने लिया है। सेटअप के हिसाब से लगता है जो नीचे जो इसकी गिरावट थी अब वो थम गई, अब यहां से एक अपमूव मिलना चाहिए। अब 500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, 515 की इनकी कॉस्ट है, होल्ड करेंगे तो 650 पॉसिबल है, वक्त लग सकता है, उसके लिए पेशेंस की जरूरत है। यूपीएल में काफी गिरावट हुई थी, इसलिए अपमूव थोड़ा स्लो रहेगा, तो यस यूपीएल स्टिल होल्ड। तो फिलहाल बने रहने की राय यूपीएल के अंदर, करीब 650 के टारगेट हैं, 500 के आसपास एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें और बने रहें, क्योंकि बहुत तेज गिरा था तो शायद वापस भी थोड़ा धीरे धीरे आएगा, लेकिन अदरवाइज आप थोड़ा समय दीजिए, आपको 600 650 मिल जाएगा। अब दिल्ली चलते हैं, वहां पे मनीष जी मौजूद हैं। मनीष जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, टाटा स्टील के 1000 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 183 रुपीज। ओके, और कितना नजरिया आपका इसमें? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का गाबा सर, टाटा स्टील 1000 शेयर 183 रुपए के दाम पे खरीदारी है, नजरिया छोटी अवधि का है, क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए, बाई मोड पर है, 993 पे ट्रेड करा है, 1000 पे एक बार पार कर लेगा। बेसिकली बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, साइडवेज करेक्टिव मोड पर है, लेकिन अपमूव ऑन है। ऑल टाइम हाई करीब 165 1065 का लगता है वो पार कर लेगा, मैटर ऑफ टाइम। तो आई थिंक इट्स अ होल्ड स्टॉक, अब थोड़ा साइडवेज में है, लेकिन इट्स अ होल्ड। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स बताया, टाटा स्टील बताया आपने? नहीं गाबा सर, मैं टाटा स्टील की बात कर रहा था। सॉरी, माफी चाहता हूँ, मैंने टाटा मोटर्स की बात की, लेकिन टाटा स्टील तो बहुत ही अच्छा है। 182 पे ट्रेड करा है, यहाँ पर जो भी करेक्शन थे एब्जॉर्ब हो गए, अब जा रहा है 200 के पे, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ओके, तो बने रहने की राय आपको टाटा स्टील के संदर्भ में दी गई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वैसे भी आपकी खरीदारी के आसपास ही है, सो आप क्लोज स्टॉप लॉस लेकर इसके अंदर अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। अब कुछ सवालों को और शामिल कर लेते हैं जो कि सोशल मीडिया के जरिए आ रहे हैं, जरा एक करके उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है अरुण जी का है, अरुण पांडे जी का, जो कि बस्ती से उन्होंने भेजा है। इनके पास टाटा मोटर्स के शेयर हैं, कावा सर 50 शेयर हैं 850 रुपये के दाम पर, क्या करना चाहिए इन्हें? बस ये होल्ड करना चाहिए। एक जैसे पहले 1050 के करीब हमने देखा है इसको, ऑल टाइम हाई वो पार कर लेगा, मैटर ऑफ टाइम, इट्स अ होल्ड टाटा मोटर्स। ओके, तो टाटा मोटर्स से पहले भी बातचीत कर रहे थे गावा सर, आप बने रह सकते हैं यहाँ पे। एक सवाल ओएनजीसी पर आया है, सिद्धाराम जी का सवाल है, 500 शेयर हैं, करीब 277-278 रुपये के दाम पे खरीदारी है, क्या करना चाहिए गावा सर ओएनजीसी में?
मेरे ख्याल से होल्ड में है, साइडवेज जोन पर है, थोड़ा महंगे लिया है इन्होंने, बट नथिंग टू वरी, कंटिन्यू होल्डिंग इट, पैसा बनेगा, ये 300 पार कर लेगा, अच्छा हो जाएगा पैसा। सेटअप सही है, सेटअप पे कोई तकलीफ नहीं है। इतना है कि ये इस महीने करीब एक वोलेटाइल सेशन देखा हमने, बट नथिंग टू वरी, होल्ड ओएनजीसी। तो फिलहाल बने रहे, थोड़ा वोलेटाइल सेशन जरूर रहेगा, लेकिन बने रहने में कोई खास दिक्कत नहीं, आप बने रह सकते हैं। अब अनिल जी से बातचीत करते हैं, पंचकुला से हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। नमस्कार गाबा जी। नमस्कार अनिल जी। सर मेरे पास 500 पूछिए सर, शेयर हैं मेरे पास 500 शेयर हैं इंडिया पेस्टिसाइड्स के 236 रुपए पे, और अडानी विल्मर के हैं 375 रुपए के रेट पे 100 शेयर। तो दोनों के बारे में मुझे राय चाहिए आपसे। और दोनों में आपका नजरिया क्या रहेगा? सर अभी लॉन्ग टर्म का ही है मेरा, कोई अभी मुझे निकालना नहीं है, साल 2 साल कोई दिक्कत नहीं है, या उससे ज्यादा भी होल्ड कर सकता हूँ। ओके, तो गावा सर एक सवाल तो है इनका, अदानी विल्मर पर करीब 376 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदारी की है स्टॉक में, एक बहुत लंबे समय से एक रेंज के अंदर स्टॉक कामकाज कर रहा है, क्या करना चाहिए इसमें? और दूसरा इंडिया पेस्टिसाइड, अगर आप ट्रैक नहीं कर पा रहे तो 543311 ये इसका BSC कोड है, इन दोनों पे राय। 543311 या मैं निकाल लेता हूँ। IPL, वाह क्या नाम, IPL है, वेरी गुड। अब 200 रिसेंट लो हमने देखा है इसमें इंडिया पेस्टिसाइड में, जब तक वो बढ़ता रहे तब तक ठीक है, शायद एक अप मिले 300 सवा 300 भी जा सकता है, जगह अच्छी है बाउंस करने की, अगर बाउंस करना है तो आई वुड से कंटिन्यू होल्डिंग इट। 200 का स्टॉप लगाई हो, टूटा तो निकल जाएगा। अडानी विल्मर की बात, और अदानी विल्मर गावा सर जी, अडानी विल्मर का जो लगता है ये जो गिरावट है आप यहाँ पर थम गई है, जगह अच्छी है बाउंस करने की, अगर बाउंस कर थोड़ा यहाँ पर सता सकता है, लेकिन इससे ज्यादा गिरावट नजर नहीं आती, तो कंटिन्यू होल्डिंग इट। अडानी विल्मर बहुत सता है यस, लेकिन बुरा नहीं लगता। तो आप बने रह सकते हैं फिलहाल तो दोनों स्टॉक के अंदर, और जो लेवल्स आपको बताए गए हैं उनको आप देख सकते हैं। अदानी विल्मर के केस में एक फंडामेंटल ट्रिगर जरूर है कि इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 75% से ज़्यादा है, सो 3 साल के अंदर वो होल्डिंग घटाने का एक नॉर्म भी है, जो फरवरी तक शायद आ जाएगा पूरा होके, तो आपको वहाँ पर एक बड़े ब्लॉक होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं जिसमें प्रमोटर एंटिटीज अपना स्टेक बेच सकती हैं, तो वो एक ट्रिगर को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब पुणे चलते हैं, वहाँ पे एन सेन गुप्ता साहब मौजूद हैं। सेन गुप्ता साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सुमित साहब, और गावा साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। मैं पिछले 10 साल से सिर्फ CNB से आवाज ही देखता हूँ, और गावा साहब का भी फैन हूँ, आपका भी फैन हूँ। मेरा सवाल है, ये मेरे पास में सुवेन फार्मा मेरे पास में है, तो ये एक्चुअली मैंने खरीदा था 2012 में, मैं 12 से होल्ड कर रहा हूँ सुवेन लाइफ साइंस। तो उस समय मैं 3000 लिया था, और बाद में मैं जब डिमर्ज हुआ तो सुवेन फार्मा मिला मुझे, फिर 3000 से वो 6000 हो गया सुवेन फार्मा। सुवेन लाइफ मैंने बेच दिया, और सुवेन फार्मा का जो 6000 उसमें से 1000 हमने बेच दिया है, और 5000 मेरे पास है एट द रेट 0, इन्वेस्टमेंट मेरा 0 है। ओके, तो क्योंकि आप सेन गुप्ता साहब ऑलरेडी लंबी अवधि के निवेशक हैं, ऑलरेडी बहुत अच्छा पैसा आपको बन रहा है, आपको पैसे की कोई जरूरत है अभी, या सिर्फ आप बाजार की तेजी में आपको लग रहा है कि निकलने की जरूरत है या नहीं? बस यही एक सवाल है। नहीं, मेरे को थोड़ा पैसे की मेरे को जरूरत था, लेकिन मैं सोच रहा था कि इसका जो ऑल टाइम अभी हाई गया है ना 770 करीब गया है, तो अगर वहां से फिर लौट के आए तो फिर मैं थोड़ा कुछ बुक कर दूंगा, ये मैं सोच रहा हूँ, वही जानना था। ओके, तो गावा सर ऑलमोस्ट फ्री के शेयर इनके पास सुवेन फार्मा है, इनकी कॉस्ट निकाल चुके हैं इसमें से, और बाकी डीमर्ज एंटिटी के शेयर इनके पास हैं, तो 5000 शेयर हैं 300 रुपए के दाम पर, करीब करीब 400 रुपए पर शेयर का इन्हें 450 रुपए पर शेयर का मुनाफा है। सो समय दिया इन्होंने, अब ये थोड़े से पैसे की जरूरत है, तो क्या कितना निकालें, कैसे निकालें, क्या करना चाहिए इन्हें? ऐसा है कि मेरा एक रूल है, जब पैसे की जरूरत है तो पैसे की जरूरत है, प्रॉफिट ही मिल रहा है निकाल लो, हो सकता है और भी ऊपर जाएगा, लेकिन जरूरत है। तो आप, मैं होता तो मैं बुक कर लेता था, क्योंकि पैसे की जरूरत है, रीजन वो था। हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए, हो सकता है यहाँ से नीचे जाए, काफी दौड़ा है, हो सकता है यहाँ से नीचे आएगा, फिर इनको दुख होगा कि मुझे अब कम हो गया था। इसलिए जरूरत पर फोकस करना है और एग्जिट करना है, मार्केट को जो करना है करने को, अपने को क्या करना है, अपने को पैसे की जरूरत है, हम तो निकाल लेंगे पैसे।
तो सेन गुप्ता साहब देखिए, सबसे पहली ज़रूरत आपकी है, आपको पैसे की ज़रूरत है, आप निकाल लीजिए। आपने ही मुनाफा कमाया, आपने सुवन से मुनाफा कमाया, फिर दोबारा किसी और से कमा लेंगे, वो ऐसा इशू नहीं है। तो पहले अपनी रिक्वायरमेंट आप देखिए, उसके हिसाब से निकालिए। 30 रुपए के चक्कर में अगर कहीं नीचे आ गया तो और आपको इश्यूज होंगे। सो बेटर यही है कि आप थोड़ा सा कैपिटल निकाल, मतलब थोड़ा सा और निकाल लीजिए, जितनी आपकी ज़रूरत है उतना निकाल लीजिए, बाकियों को आप होल्ड करिए। शेयर चला ज़्यादा है, इससे बाद थोड़ा रिस्क दिख रहा है, लेकिन अदरवाइज अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ पर कॉल ले सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, जो गावा सर खुद भी आपको राय दे रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए और हमें सराहने के लिए। अब सोनीपत चलते हैं, अमोघ हमारे साथ वहाँ पे मौजूद है बातचीत करने के लिए। अमोघ साहब नमस्कार। हाँ सर नमस्कार जी। गावा सर, मेरे पास टाटा केमिकल के शेयर है आपका? हाँ, मेरे पास टाटा केमिकल के शेयर है सर, ये सर 985। ओके, क्या करना चाहिए कितना सर? समय आप दे सकते हैं इसे? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए भी बता दीजिए सर। चलिए, गाबा सर, टाटा केमिकल खरीदारी इन्होंने 980-85 के जोन्स में की हुई है, करीब 1105 के आसपास चल रहा है स्टॉक। ये भी वही है जहां पर एक बढ़िया तेजी आई थी बीच में, उसके बाद फिर रेंज में आ गया। क्या करें अभी? केमिकल स्टॉक्स में थोड़ी हरकत नजर आती है, टाटा केमिकल भी उसमें एक केमिकल स्टॉक ही है, अप मूव ऑन है, इतना कह सकते हैं। कहाँ जाएगा, कभी स्लो चलता है, कभी फास्ट चलता है, लेकिन बाई मोड पर है टाटा केमिकल, तो इट्स ऑन। अब पैसे की जरूरत नहीं तो पड़ा रहे, होल्ड कीजिए, ऊपर जाएगा। तो आप फिलहाल तो बने रहिए और रणनीति अपनी होल्ड की ही रखिए, बाकी आगे देखते हैं कैसे किसमें क्या मूव आता है। केमिकल में सच में साइकिल थोड़ी थोड़ी रिवाइव हो रही है, तो आप हिसाब से अभी बने रह सकते हैं। अब संदीप जी से बातचीत करते हैं, जोधपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? संदीप जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, तो एक सवाल इनका जो था वो था बोरोसिल रिन्यूएबल को लेकर। करीब 80 शेयर हैं इनके पास, 523 के दाम पे खरीदारी है। गाबा सर, क्या करना चाहिए बोरोसिल रिन्यूएबल में? के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है, होल्ड करना चाहिए। सेटअप बेसिक चार्ट सेक्शन पॉजिटिव है, करेक्शंस हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑन 400 के आसपास जहां से एक बाउंस मिला है, तो कंटिन्यू होल्डिंग इट लॉन्ग टर्म पे। रहने की राय आपको यहाँ पे दी गई है। अब कुछ सोशल मीडिया के जरिए भी सवाल आ रहे हैं। एस परियल साहब का एक सवाल आया है, इनके पास पेट्रोनेट के 318 रुपए के दाम पर 100 शेयर हैं और ये 3 से 6 महीने तक इसे होल्ड कर सकते हैं। गावा सर, आपकी राय? पेट्रोनेट एलएनजी, पर पेट्रोनेट एलएनजी बाय मोड पर है, कंटिन्यू होल्डिंग इट, मेरे ख्याल से आपको मिलना चाहिए। 318 है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 280 के आसपास है, 350 370 आना चाहिए। पेट्रोनेट एलएनजी बढ़िया स्टॉक है जी। एक अमित मोगा साहब का सवाल है, इनके पास लोधा के शेयर हैं, करीब 100 शेयर हैं 1230 रुपए के दाम पर, और सीजी पावर के शेयर हैं 250 645 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए इन दोनों को? मैं देखता हूं पहले सीजी पावर। सीजी पावर गुड, 690 पे ट्रेड कर रहा है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अप मूव ऑन है, आई थिंक इट्स अ होल्ड, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑन 650। दूसरा कौन सा बताया आपने? दूसरा स्टॉक है इनका टिमकेन का, नहीं माफ कीजिएगा, इनका दूसरा स्टॉक था लोधा डेवलपर्स का, 100 शेयर हैं करीब 1230 रुपए के दाम पे। ये भी होल्ड है, 1624 पर ट्रेड कर रहा है, 1400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 1500 नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो ब्रीच होता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मेरे ख्याल से अप मूव ऑन है, हो सकता है 2000 भी चला जाए लॉन्ग टर्म में, तो मेरे ख्याल से इट्स अ होल्ड होगा। एक कृति जी का सवाल आया है, इनके पास टिमकेन के शेयर हैं 3800, तो ये 4800 का वेट कर रही हैं, क्या करना चाहिए? टिमकेन जी, टिमकेन यस, होल्ड है, बढ़िया स्टॉक है, 4800, ये 5000 की तरफ जा रहा है, वहां पे जरूर चला जाएगा टिमकेन। चलिए, लाइकवाइज एक सवाल तुलसी जी ने पूछा है, इनके पास कमिंस इंडिया के शेयर हैं, करीब 200 शेयर हैं 3825 रुपए के दाम पर, और एसआरएफ है 2425 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए इन्हें? एसआरएफ तो अपमूव ऑन है, यहाँ पर यहाँ से एक अपमूव मिल सकता है, साइडवेज जोन पर है, यहाँ से एक अपमूव मिल सकता है, इट्स अ होल्ड एसआरएफ। दूसरा कौन सा बताया आपने? दूसरा शेयर है कमिंस इंडिया। कमिंस, ये भी बढ़िया स्टॉक है, पिछले दिनों हमने इसमें बहुत अच्छी तेजी देखी थी, अब 3800 के पास ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है 4000 की तरफ जाएगा, मैटर ऑफ टाइम, इट्स अ होल्ड।
एक सवाल आया है VSJ के ट्विटर हैंडल से। इनके पास टाटा स्टील पे तो हम बातचीत कर चुके हैं, तो खैर DLF और एक्सिस बैंक दो इनके पास फ्यूचर लॉन्ग है, DLF का भी और एक्सिस का भी। क्या करना चाहिए? DLF बाय मोड पर है, ट्रेड करा 874, पॉसिबल है कि 900 भी जोन देखेंगे। स्टॉप लगाना पड़ेगा DLF के, इनके क्योंकि इनके फ्यूचर्स है, और स्टॉप होगा 862 का। और कौन सा बताया आपने DLF के बाद? एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक, यस। एक्सिस बैंक भी साइडवेज जोन पर है। यहाँ पर इनके अगर फ्यूचर्स है तो एक स्टॉप लगाना पड़ेगा इनको 1172 का। अपमू अगर मिलता है तो 1220 के आसपास एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं फ्यूचर्स। एक सवाल अभिषेक मिश्रा साहब का आया है। ये 2 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं 6 महीने के लिए। आप क्या राय रहेंगे गाबा सर इनको? ऑफलाइन एडवाइस थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने स्टडी किया नहीं कोई फ्रॉम 6 मंथ्स पर्सपेक्टिव। आई थिंक आई इग्नोर इट। ओके। इसके अलावा L&T में बिरेश्वर पॉल साहब लॉन्ग करना चाह रहे हैं, खरीदारी करना चाह रहे हैं। क्या ये सही समय है? L&T has been a good stock, 370 पर ट्रेड कर रहा है, 4000 की तरफ जाएगा मैटर ऑफ टाइम। बाई मोड पर है, 3600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जा सकता है। कृष्णा मूर्ति जी के पास जुआरी एग्रो के 300 शेयर हैं 150 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए गाबा सर इन्हें? 150 रुपए के दाम पे 194 पर ट्रेड कर रहा है, 175 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां पर एक स्टॉप लगाइए। कंटिन्यू होल्डिंग 250-300, यस पॉसिबिलिटी है। तो जुआरी एग्रो इट्स अ होल्ड। ओके। जाते जाते गाबा सर जी शिपिंग 1230 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 50 शेयर हैं। क्या करना चाहिए इसमें? GE शिपिंग चार्ट निकाल लेता हूं। सब मुझे ख्याल ग्रेट एस्टिमेट में था शायद। या 1239 पर ट्रेड कर रहा है, कंटिन्यू होल्डिंग है। 1150 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अपू में करीब 1500 की तरफ जा सकता है, लेकिन पहला टारगेट रहेगा 1300 फिर 1400। GE शिपिंग। ओके। चले गाबा सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज मौजूद रहने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार खिलाड़ी नंबर 1। नमस्कार।